अच्छा जी। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने किन टूल्स को पढ़ा था? हमने लैसो, पॉलीगैनल लैसो को हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज बारी है हमारी मैग्नेटिक लैसो टूल। जितने मैं इमेजेस ओपन कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि पॉलीगैनल लैसो टूल किस काम आता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पॉलीगोनल लैसो टूल जो है जिस ऑब्जेक्ट ये ना एक लाइन होती है और अगर हमारे पास कोई ऐसा हो जो रेक्टेंगुलर मर्करी भी पे भी ना हो रहा हो तो हम उसके लिए पॉलीगोनल लैसो लेते हैं। इस पे मतलब हमें जितनी भी लाइंस बनानी है वो लाइंस बनाते जाएंगे और तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक हम इसको इसके स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं मिला देंगे। ठीक है राबिया, जो आप कहना चाह रही हो वो मैं समझ गया ना। मैं आपके आंसर को गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप इसे कहोगी कि पॉलीगैनल लैसो टूल हमारी पर्सपेक्टिव सिलेक्शन के लिए होता है। ठीक है, सही सर। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, अब जैसे मैंने अभी पूछा आपसे सवाल के पॉलीगैनल लैसो टूल किस तरह की सिलेक्शन के लिए है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, थोड़ा सा बता दूं जिन्होंने कल क्लास नहीं ली होगी, पॉलीगैनल लैसो टूल से मैं ये मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं वही बात कहूंगा कि मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, नहीं होगी। देखो ये तो ऐसी हो रही है, नहीं हो पा रही। तो इस टाइप की जहाँ हमारी सिलेक्शन हो, जो ना परफेक्ट स्क्वायर हो, ना इलिप्स हो, ना सर्किल हो, ना रेक्टेंगल हो, ऐसी सिलेक्शन या कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन जिसे आप कह लो, जिसमें पर्सपेक्टिव व्यू भी आपका शामिल हो, उसके लिए हम यूज करते हैं पॉलीगैनल लैसो। तो मैं जल्दी से यहाँ से ले लूंगा पॉलीगैनल लैसो और मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा। ऐसे परफेक्ट बनाए, जितना जूम करके काम करेंगे मैक्सिमम आप परफेक्शन ला पाओगे। तो यहाँ से मैं सिर्फ इसकी स्क्रीन क्यों कर रहा हूँ, अभी तो हम उस टॉपिक पे नहीं गए, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस स्क्रीन की जगह या तो अपनी तस्वीर लगा दूं या किसी मॉडल की तस्वीर लगा दूं, इसलिए। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली। मैं तस्वीर लगाना नहीं सिखा रहा, मैंने सिर्फ अभी सिलेक्शन टूल की बात की है, लेकिन मैं करके बता देता हूँ कि इस तरह की हम सिलेक्शन क्यों करते हैं। अच्छा, अगर मुझे इसी कैनवस के ऊपर एक तस्वीर लानी है तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल ओ, फाइल ओपन करूंगा या कोई और तरीका है हमारे पास? सर कंट्रोल ओ करेंगे। अच्छा, और कोई आंसर दे दे। बहरहाल कंट्रोल ओ जो आंसर है वो गलत है। हम कंट्रोल ओ करेंगे तो एक नए डॉक्यूमेंट में हमारी तस्वीर या फाइल ओपन होगी। हमें करना है, कल बताया था, प्लेस एम्बेडेड। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस मॉडल को ले लूं तो ये तस्वीर यहाँ पे आ चुकी है। मुझे इसे अपनी उस सिलेक्शन में ऐड कराना है, मैं करा चुका हूँ। और कंट्रोल टी से कल ट्रांसफॉर्म भी आपको बता दिया था, मैं वो भी कर चुका हूँ। ठीक है, ये सब आप भी सीखोगे, परेशान नहीं हो कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन मैंने कहा अब उस तरह की सिलेक्शन जैसे मैंने आपको रेक्टेंगुलर मार्क की बिल्ली पे अप्लाई करके दिखाई थी, वैसे कल पॉलीगोनल लैसो की भी बता दी थी, लैपटॉप स्क्रीन सेलेक्ट करके। लेकिन किस किस पर्पजेस के काम आ सकती है देख लो, आपके सामने विथ इन अ मिनट भी नहीं लगा। वो तो मैं आपसे बात करता रहता हूँ इसलिए टाइम ज्यादा हो जाता है, वरना सेकंडों का काम होता है। हम इस तरह से अपनी फोटो के अंदर सिलेक्शन की मदद से ही मैनिपुलेशन करते हैं। बेसिकली फोटो एडिट सॉफ्टवेयर में बनी बनाई फोटो को एडिट ही तो करना है। अब आप देख लो, आपके सामने मैंने कर भी दिया। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन एक दो क्लासों के बाद, इंशाल्लाह इस वीक के बाद कर लोगे। अच्छा जी, बहरहाल ये तो मैं बता रहा था आपको पॉलीगैनल लैसो। नेक्स्ट तस्वीर पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अनदर टूल मिल रहा है जिसका नाम है मैग्नेटिक लैसो टूल। ठीक है, ये तमाम ही टूल जो है वो हमारे सिलेक्शन को लेके हैं। अच्छा जी, अब मैग्नेट क्या करेगा? यहाँ कोई लोहा है जिसे वो मैग्नेट करेगा, मकनातीस करेगा? नहीं,
यहाँ जिस जगह पे मैं क्लिक करूंगा, बात समझना, जिस जगह पे मैं क्लिक करूंगा उस जगह के पिक्सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा। अब पिक्सेल्स में क्या होता है आप लोग बताओ, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। बहुत आसान सवाल है सर कलर फील्ड बॉक्स को कहते हैं पिक्सेल। सर स्क्वायर। जी बिल्कुल राबिया, कलर फील्ड होता है हमारे पिक्सेल्स के अंदर, अमाउंट ऑफ कलर होता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर होती है डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट यहाँ पे पिक्सेल्स आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं, मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स, उसके अंदर डिटेल कलर की ही होती है। तो आपका आंसर मैं यहाँ भी सही मान लेता हूँ। तो जहां भी मैं इस इमेज में क्लिक करूंगा ये वहां से उस कलर के पिक्सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा मैग्नेटिक तौर पे, और जहां जहां मेरा माउस ड्रैग करता जाएगा ये कंटिन्यू सैंपल लेते लेते उसे सेलेक्ट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे कीवी मौजूद है इसको मैं सेलेक्ट करूं या नीचे वाली को और उसकी एक और डुप्लीकेट बना लूं, लेकिन मैग्नेटिक लेसों की मदद से। तो मैं यहाँ पे देखो क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्लिक किया आपके सामने, और उसके बाद अब क्लिक मैं नहीं प्रेस करूंगा, मैं सिर्फ इस तरह से इसके साइड में स्लोली स्लोली माउस आगे लेके जा रहा हूँ। देखो खुद उसके साथ स्नैप होता जा रहा है, मीन्स के चिपकता जा रहा है उसी कलर को लेके जहां पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया था। और मैंने फर्स्ट क्लिक थोड़ा सा ब्राउनिश जो इसका अपर पार्ट होता है वहां पे किया था। ठीक है, किसी भी वजह से आपका हाथ जैसे ही आगे की तरफ निकल जाता है फिर वो वहां से सिलेक्शन लेने लगेगा। देखो अब वो वैसे कलर, अब आप चाह रहे हो नहीं ये हमें डिलीट करनी है, सिलेक्शन गलत हो गई, क्या करेंगे, बैक स्पेस की देखो मैं कितना पीछे चला गया। ठीक है, और दोबारा एक बार क्लिक करके उसे बता दो कि इस कलर के पिक्सेल्स को सेलेक्ट करते जाओ। तो मैं सिंपल बस माउस को हल्के हल्के मूव कर रहा हूँ, सिलेक्शन वो खुद बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। फोटोशॉप में ये टूल बहुत कम यूज होता है, निस्बतन लेसो और पॉलीगोनल लेसो के ये बहुत कम यूज होता है। लेकिन एक चीज है, और मैं अगर आपको बता सकता हूँ तो फिर क्यों ना बताऊं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना इसकी इतनी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मेरी ये सिलेक्शन आ गई है जो मैंने ली है मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से। कुछ सिलेक्शन एक्स्ट्रा आ गई, जैसे कि आपको यहाँ ये एरिया नजर आ रहा है, तो आप जल्दी से दोबारा से लेसो टूल ले लो। ऑल्ट की मदद से मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस कर सकते हैं। मैंने आपके सामने माइनस कर दी, थोड़ी सी और कर देता हूँ, ऑल्ट की मदद से सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस हो रही है। ठीक है, कंट्रोल 0, कंट्रोल, अच्छा मुझे इसकी कॉपी चाहिए एक नई लेयर पे, सिर्फ एक सिंगल शॉर्टकट की से, शॉर्टकट की बताइए। कंट्रोल जे। बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट मुझे मिल गई है और मैंने इस कीवी की एक कॉपी यहाँ पे ले ली। तो ये सिंपल सा काम था आपका। मैग्नेटिक लेसो का किस तरह से काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी प्रॉपर्टी सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कराना, सब्ट्रैक्ट कराना, इंटरसेक्ट कराना, वो आप लोग बखूबी जानते हो, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है मेरे पास यहाँ पे 3 टूल्स हैं, देखें आज कितने कवर हो पाते हैं, कोशिश तो ये तीनों हो जाए बशर्ते कि आप कितना जल्दी समझने लगते हो। मैजिक है, क्विक है और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है। तो सबसे पहले उल्टा शुरू करते हैं, मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन से मैं स्टार्ट लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं तस्वीर जो है वो दूसरी ला रहा हूँ। मैजिक वैन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में आने वाला टूल इरेजर टूल जब आए तो आपको तब परेशानी ना हो, और मैं याद दिलाऊंगा मैंने ये बात आपको आज बताई थी। फाइल में जा रहा हूँ, एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नई जगह पे चाहिए एज अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो मैंने इस बार ओपन की। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक तस्वीर है। मैं क्या चाहता हूँ कि इस तस्वीर के जो स्काई एरिया है उसे पूरे को सेलेक्ट करूं, स्काई एरिया को। अब ना वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल से पॉसिबल है, ना वो इलिप्टिकल मार्की टूल से पॉसिबल है, ना मैग्नेटिक से पॉसिबल है। हाँ थोड़ा बहुत लेसों से पॉसिबल है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो मुझे कोई एक ऐसा टूल चाहिए जो मैं वन क्लिक, सिंगल क्लिक पे मैक्सिमम इस स्काई के एरिया को सेलेक्ट कर लूं। ठीक है, तो बात कहाँ सर करूं पहले वो मैग्नेटिक से पॉसिबल क्यों नहीं है?
किससे? कौन से टूल से? मैग्नेटिक से पॉसिबल क्यों नहीं है? मैग्नेटिक से पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल तो सबसे है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी। देखो मैं मैग्नेटिक ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्या करूं? ये देखो, ये तो ये हो रहा है। अब मुझे क्या करना है मैग्नेटिक से करने के लिए? एक तो एरिया बहुत बड़ा है, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा और फिर स्लो स्लो जा रहा हूँ ऐसे। ये देखो आप, ये इस तरह जाता जाऊंगा, कितना टाइम लग रहा है। कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट होता तो मैं मैग्नेटिक से कर भी लेता। सवाल आपने अच्छा किया है, लेकिन मैंने आपको साथ साथ बता भी दिया। मेहनत बहुत हो रही है और कभी कभी मेरा जी ठीक। मैग्नेटिक जो है वो आउट जा रहा है। वो तो अब जहां क्लिक कर दिया उस जैसे पिक्सल पे ही चलेगा जब तक कि मैं दूसरा क्लिक नहीं करता। देख लो मैग्नेटिक से ऐसी सिलेक्शन हो रही है, इसलिए मैग्नेटिक से भी पॉसिबल नहीं है। साथ साथ मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वापस आ जाता हूँ हमारे टूल पे जिसका नाम है मैजिक बैंड, उसका नाम ही मैजिक है। अब पहले प्रॉपर्टी समझ लो, ये तो मैंने बता दिया, मैं स्काई सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये शुरू की 4 प्रॉपर्टी तो आप रहने दो, आपको पता है। इधर लिखा आ रहा है पॉइंट सैंपल। पॉइंट सैंपल का मतलब ये है कि जहां मैं क्लिक करूंगा वहां से सैंपल लेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे आ रहा है 32 टॉलरेंस। अब जरा टॉलरेंस को समझो। टॉलरेंस क्या होती है? फोटोशॉप के अंदर जिस जगह पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, जिस जगह पे मैंने क्लिक किया, अगर उधर ब्लू कलर मौजूद है, जिस जगह पे मैंने क्लिक किया अगर उधर ब्लू कलर मौजूद है, तो उस ब्लू कलर के 32% या पॉइंट लाइट ब्लू और 32% डार्क ब्लू शेड को भी वो उस क्लिक के साथ इंक्लूड कर लेगा। मैसेज आ गया, पहले मैं मैसेज पढ़ लूं। जी बिल्कुल। आपका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ लेकिन सवाल पे मुझे क्या करूँ, गुस्सा करूँ या हंसूं? इरम, ये बिल्कुल ये टूल जो है सारे वो होते हैं आपके फोटोशॉप के अंदर, और आपने कल जिस वजह से भी क्लास नहीं ली पाई है तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल रिकॉर्डेड देखिएगा जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल कर लोगे। क्लास नंबर मेरे ख्याल से 4 चल रही है और अभी तक आप लोग इंस्टॉलिंग में अटके हुए हो, नेट इश्यू में अटके हुए हो, आपका नुकसान हो रहा है। खैर लाइव की बात अलग होती है, वरना रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी। जी नाजिया, आप भी पूछ लें। सर मैंने अभी कल की रिकॉर्डिंग के लिए मैं देख रही थी, क्योंकि कल जो है नेट डेटा की वजह से जो है ना काफी इशू था, मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। तो मैं सर्च कर रही थी, लेकिन कल की क्लास जो है अभी तक अपडेट नहीं हुई है। जी जी, कल की अभी तक अपडेट नहीं हुई है, ये आप सही कह रही हो, लेकिन प्रीवियस आपने 2 क्लासों की प्रैक्टिस कर ली? जी जी। नहीं सर, अच्छा, मेरा थोड़ा लैपटॉप का इशू है, वो लैपटॉप अरेंज कर रही हूँ मैं, देन उसके बाद इंशाल्लाह मैं वर्किंग प्रैक्टिस भी करूंगी साथ साथ इसके। सर रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ पे होती हैं? लो भाई। अच्छा, आज आप फर्स्ट टाइम आई हैं? जी सर। अच्छा, फिर तो आपका बनता है पूछना। चैनल है यूट्यूब के ऊपर, SKH ऑनलाइन स्किल्स, SKH ऑनलाइन स्किल्स, ठीक है। इस चैनल को आप सर्च कर लें, वहां पे सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मौजूद हैं। सिर्फ कल की क्लास नहीं है, जो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा। मैं सर को रिमाइंड करा देता हूँ, वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हम थे यहाँ पे और अब ये अल्लाह के वास्ते ये इंस्टॉलिंग के झमेले से आगे बढ़ जाएं। 4 क्लासें हो गई, कल 5वीं क्लास है। 3 क्लासों के बाद फोटोशॉप खत्म हो जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग, और आप लोग अभी तक इंस्टॉलिंग पे ही बैठे रहो, आगे बढ़ो। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, मैं पता नहीं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि मैजिक बैंड का काम ये है, टॉलरेंस समझा रहा था आपको, कि जहां पे मैं क्लिक करूंगा अगर उधर ब्लू कलर है और यहाँ पे टॉलरेंस 32 लिखी हुई है, तो 32% क्लिक किए जाने वाले ब्लू कलर का डार्कर शेड, यानी कि डार्क कलर, लाइट कलर था ब्लू तो और डार्क होगा, 32% और डार्क कलर ब्लू का ले लेगा, और इसी तरह 32% उसी ब्लू का लाइटर कलर भी सिलेक्शन में मैजिकली ले लेगा। इसे कहा जाता है टॉलरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे देखो स्काई की किस तरफ हूँ, इधर जहां मेरा, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर है ना, उसका 32% डार्कर भी लेगा, लाइटर भी लेगा, और
जहां क्लिक कर रहा हूँ वो तो लेगा ही लेगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया तो आप देखो मेरे स्काई का कितना हिस्सा सेलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जहां मैंने क्लिक किया उसके 32% में जितना एरिया आपको सिलेक्शन में नजर आ रहा है वो सब आता था, लाइटर में भी और डार्कर में भी। और जितना उसने नहीं सेलेक्ट किया, जैसे कि इसका ये लोअर पार्ट है स्काई का ये वाला, और ये जो क्लाउड है ये इसने नहीं लिए। वजह क्या है? वो 32% में नहीं आ रहे थे, 32 की टॉलरेंस में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ टॉलरेंस, लेकिन देखो मैंने क्लिक सिंगल ही किया है और जिस कलर पे किया है ये उसी से मैच करके कलर यहाँ सेलेक्ट कर रहा है, अदर कलर्स इसने नहीं किए। लेकिन अगर मैं टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी और, तो हो सकता है मेरा ये एरिया भी कवर हो जाए और ये भी कवर हो जाए, ये क्लाउड भी कवर हो जाए जो अभी सिलेक्शन में नहीं आए। तो सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है जरा ये बता दो। कंट्रोल डी। बिल्कुल ठीक, कंट्रोल डी। अच्छा जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पे इस टॉलरेंस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये 32 है, मैं इसे डबल कर देता हूँ 64, एंटर। और वापस उसी के करीब करीब फिर से क्लिक कर रहा हूँ। अब सिलेक्शन देखना कितनी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। जी जनाब, एक क्लिक के ऊपर आपका पूरा क्लाउड सेलेक्ट हो गया। तो जिसने ये कहा था मैग्नेटिक से क्यों नहीं करेंगे, अदर टूल से क्यों नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से अब कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो गया होगा। जस्ट वन क्लिक पूरा क्लाउड सेलेक्ट। लेकिन कब आप इस चीज को कर पाओगे? जब आप इस बात को समझ जाओगे जो मैं 10 मिनट पहले बोला हूं ना, टॉलरेंस को लेके जो इतना मैंने समझाया है। जब उस चीज को समझोगे कि जहां हम क्लिक कर रहे हैं उस क्लिक का कलर तो करेगा ही करेगा सेलेक्ट, लेकिन उसकी टॉलरेंस को कम या ज्यादा करते हुए आप चीजों को सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया है? फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी सिलेक्शन क्यों करें भाई, स्काई रिप्लेस करना है या स्काई कलर चेंज करना है तो मैं अब बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या तरीका होगा उसका कि मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ पहले। सर छोटा सा स्काई नजर आ रहा है ये पहाड़ के बीच में। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। अच्छा अच्छा। मैं आ रहा हूँ यहाँ, तो मुझे जाने तो दीजिए अभी आगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले ली और मैं चाह रहा हूँ कि इसी इमेज से कोई कलर लूं मैं। ठीक है, इसी इमेज से कोई कलर लूं और स्काई की जगह रिप्लेस कर दूं। तो अगर ये जहाँ पे डार्क ब्लू सी कलर आ रहा है मेरा, मैं इसमें से डार्क ब्लू इस पे अप्लाई कर दूं तो दो बातें हो जाएंगी। एक तो स्काई कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा मेरा अगर ये इस वक्त टाइम आफ्टरनून का है तो वो एक नाइट टाइम का लुक भी देगा। ठीक है, चलो तो अब इस कलर को कैसे उठाया जाए? यहाँ पे जो सी कलर है, तो यहाँ पे आपको एक टूल दूसरा मिलता है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर का काम ही है कि आपकी तस्वीर से कलर पिक करेगा। मैंने आई ड्रॉपर ले लिया है और यहाँ से देखो स्वॉचेस के पैनल को मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये स्वॉचेस में यहाँ कलर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपने इस स्वॉचेस को यहाँ पे ऑन करना है और आई ड्रॉपर को ऑन कर लें। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ से स्वॉचेस पे क्लिक किया, वरना जरूरत नहीं थी। और मैं अपनी तस्वीर में जैसे ही कहीं क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो क्लिक किया, मेरे फोरग्राउंड पे भी वही कलर आ गया और यहाँ स्वॉचेस में भी वो कलर ऐड हो गया। इसी तरह मैं ये लाइट वाला कलर यहाँ से सियान सा कलर क्लिक करता हूँ, देखो मेरे स्वॉचेस में यहाँ भी ऐड हो गया और मेरे फोरग्राउंड पे भी कलर आ गया। मतलब क्या, अगर मुझे अपनी तस्वीर से कलर सेलेक्ट करने हैं जो मेरे पास स्वॉचेस की लाइब्रेरी में नहीं है, तस्वीर से चाहिए, तो मैं सिंपल आई ड्रॉपर लूंगा और जो जो कलर चाहिए मुझे मैं वहां क्लिक करता रहूंगा तो वो कलर मेरे स्वॉचेस लाइब्रेरी में देखो ऐड होते जा रहे हैं। सिंपल सी छोटी सी प्रॉपर्टी थी। तो मैं चाह रहा था कि इस स्काई का कोई डार्कट सा कलर में इस सी का कलर जो है वो स्काई पे लगा दूं। तो यहाँ से मैं कोई ये वाला सी कलर ले लेता हूँ, जहां मेरा आई ड्रॉपर होगा वो वाला कलर सेलेक्ट करेगा। याद रखिएगा एक सिंगल पिक्सल्स। तो ये कलर आ गया यहाँ पे मेरे पास, ये वाला ब्लू, जहां इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है। तो अब मुझे इस कलर को अप्लाई करना है, क्या प्रेस करूं? सर कंट्रोल जी। क्यों भाई? मुझे कलर अप्लाई करना है, डुप्लीकेट थोड़ी लेना है। कंट्रोल कंट्रोल 0 बिल्कुल गलत। क्या हो गया आप लोगों को? मुझे कलर फिल करना है अपनी सिलेक्शन में।
अरे भाई ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, फोरग्राउंड फिल, बैकग्राउंड फिल और फोरग्राउंड को मुझे फिल करना है तो मैं ऑल बैक स्पेस प्रेस करूंगा। देख लीजिए आपके स्काई का कलर चेंज हो चुका है। इतनी सी बात थी, आप लोग समझ ही नहीं रहे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले सवाल हुआ था कि सर यहाँ पे छोटा सा एरिया रह गया सिलेक्शन के लिए, तो परेशानी की क्या बात है? आपके पास मैजिक बैंड है, अगर रह गया है तो शिफ्ट की प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। मैंने क्लिक किया, पूरी तस्वीर सेलेक्ट हो गई। वजह बताएं क्यों? सर शिफ्ट की वजह से तो वो पूरा एक उसने स्क्वायर उसमें ले लिया है। दोबारा सोचें, दोबारा देखें, अच्छी तरह स्क्रीन पे देखें, ये वजह नहीं है। सर जो आपने ऊपर सिलेक्शन कलर्स की थी शायद उस वजह से। नहीं भाई, क्या हो गया, आप लोग मायूस कर रहे हो। अरे भाई मैं लेयर 1 पे मौजूद हूँ जिस पे डेटा ही नहीं है, मुझे तो बैकग्राउंड पे आके क्लिक करना था ना। तो मैं बैकग्राउंड पे आ रहा हूँ और शिफ्ट की मदद से इस पर क्लिक कर देता हूँ, हो गया सेलेक्ट। इतनी सी बात थी। तो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो मैंने उनकी बात का जवाब दे दिया कि शिफ्ट की मदद से वही सारी प्रॉपर्टी है सिलेक्शन में, सिलेक्शन ऐड कर लो। लेकिन उनके सवाल को मैं थोड़ा सा एडवांस कर देता हूँ कि नीचे का एरिया रह गया, तो चलो हम इसकी टॉलरेंस फिर से थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है कि नीचे का एरिया आएगा। मैं कहता हूँ नहीं आएगा। 75 कर दी, दोबारा यहीं क्लिक करते हैं, नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, वजह समझो। यहां से लेके यहां तक के कलर के अंदर कोई कलर ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था। कलर ब्रेकिंग पॉइंट से मुराद क्या है कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूं उससे ही सिमिलर लाइटर डार्कर कलर है, लेकिन जैसे ही ये रॉक आ जाती है यहाँ पे, ये चट्टान, कलर बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब कलर बिल्कुल चेंज हो गया। इस छोटे से हिस्से के और इस क्लाउड के दरमियान में ये कलर आ गया है, तो फोटोशॉप इसे जंप नहीं कर सकता। आपको शिफ्ट के साथ बताना पड़ेगा कि ये भी ले लो। ये तो हो गई एक बात कि क्यों उसने सेलेक्ट नहीं किया, ये जवाब मैंने इसलिए दिया। अब दूसरी बात और है, अब उस तरफ चलते हैं। अच्छा, जिस भी वैल्यू को आप यहाँ पे छेड़ोगे, जैसे ये 32 थी बाय डिफॉल्ट, तो पहले भी कहा इसे वापस 32 कर दो। अब आगे एक और चीज है यहाँ पे। अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और भी तो कलर है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसके इनसाइड पे देखूँ, ये शेडो कलर आ रहा है, यानी कि ब्लैक सा कलर। अगर मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करके देखो, सेलेक्ट किया, तो इसने सिर्फ इतना सा सेलेक्ट किया। ठीक है, इतना सा। भाई ये कलर यहाँ भी तो हो सकता है, ये वाली जगह पे यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि डार्कर कलर है, मैक्सिमम ब्लैक की प्रॉपर्टी है। अदर एरिया क्यों नहीं किया? आप कहोगी टॉलरेंस बढ़ाओ, चलो बढ़ाते हैं। मैं इसकी सर टॉलरेंस 80 कर देता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। चलो ठीक है, उसने इतना एरिया ले लिया, लेकिन फिर भी ये एरिया तो छोड़ दिया। मतलब अब मुझे इसे ये बताना पड़ेगा कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूं वहां पे जो पिक्सेल्स है, ठीक है, उस कलर का पिक्सेल्स इतनी टॉलरेंस के साथ पूरी की पूरी इमेज में जहां भी हो उसे पिक कर लो। बात समझ में आई? अभी वो एक सेलेक्टेड एरिया तक पिक कर रहा है। जब आप उसे कहोगे कि नहीं, पूरी इमेज में ढूंढो कहाँ कहाँ ये कलर मौजूद है, फिर मुझे बताओ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ से देखो इसकी प्रॉपर्टी अब क्या कर रहा हूँ, 80 से वापस 32 कर रहा हूँ, यानी कि कम कर दी। कम कर दी तो कितनी सिलेक्शन हो रही है? इतनी सी। लेकिन मैं इसे एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पे चेक लगा हुआ है कंटीजियस पे। अब एक छोटा सा चेक हटाऊंगा मैं, कमाल देखिएगा। इस कंटीजियस से मैं चेक हटा रहा हूँ, क्लिक कर दिया, कंटीजियस से चेक हट गया। अब दोबारा यहाँ क्लिक कर रहा हूँ जी, एक चेक हटाया मैंने, लेकिन जहां मैंने क्लिक किया है उससे सिमिलर कलर उसे पूरी इमेज में जहां भी मिला उसने हर जगह वो फिल कर दिया। अगर मैं इस पे आपको व्हाइट फिल करके बताऊं तो आपको अब पता चलेगा कि कहां कहां इसने कलर ब्लैक वाला वो शेड मिटा के व्हाइट कर दिया है। तो मामूली सा चेक था कंटीजियस, सिर्फ हटाने से इतना फर्क पड़ गया। ठीक है, तो ये इतनी बारीकी, इतनी डिटेल तभी आती है जब आप प्रॉपर्टी समझ जाओ
ठीक है, तो मैं यहाँ आपको प्रॉपर्टी भी समझा रहा हूँ, साथ साथ काम करके भी दिखा रहा हूँ। इसी प्रॉपर्टी को कंट्रोल Z कर दिया मैंने कि अगर मैं अब इस पे अप्लाई कर दूं, जो ये पहले रह गया था यहाँ पे, अब रहता है कि नहीं जनाब? अब नहीं रहा, सेलेक्ट हो गया वो भी, लेकिन 32% टॉलरेंस के अंदर ये कलर भी आ रहे थे जो मेरे सी कलर हैं, ये भी सेलेक्ट हो गए। अब इससे बचने के लिए मैं कंटीजियस पे चेक लगा के रखूंगा, क्योंकि मुझे इस ब्रेकिंग पार्ट तक सिलेक्शन चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपको कब नीड है, कब आप चीज को समझ चुके हो, तब आप कभी भी कंटीजियस से चेक हटा के यहाँ क्लिक नहीं करोगे। आप ये करोगे कि कंटीजियस पे चेक लगा दोगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू 32 की जगह 50, 64 ऐसे कर दोगे। देन बस सिंगल क्लिक यहाँ कर दोगे कि ऊपर का एरिया आपको सिर्फ चाहिए था, पूरी तस्वीर का नहीं चाहिए था। बात समझ आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ? कि सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा चाहिए, पूरी तस्वीर से तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई ये बात। अब करते हैं एक आखिरी चेक की बात कि वो क्या मंजन है। अच्छा जी, अगर के मैं लेयर 1 पे मौजूद हूँ, ठीक है, लेयर 1 पे मौजूद हूँ और मैं मैजिक बैंड से दोबारा से इस स्काई को सेलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। आप कहोगे सर अभी आप ही ने तो बताया था कि लेयर 1 पे है तो कैसे सेलेक्ट करेगा? लेकिन आप चाहते हो कि आप कोई सी भी लेयर पे हो। अब मैं इतनी सारी मैंने लेयर्स ले ली, मैं लेयर नंबर 7 पे मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ पे, और हमारा बैकग्राउंड कहाँ है? सबसे आखिर में, और मैं हूँ लेयर 7 पे यहाँ मौजूद हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो कुछ मेरे बैकग्राउंड पे था वो इस लेयर पे रहते हुए भी सेलेक्ट हो जाए। तो एक छोटा सा चेक लगा देना, यहाँ लिखा आ रहा है सैंपल ऑल लेयर्स, मतलब जहां भी डेटा पड़ा है वहां से सैंपल ले ले, चाहे मैं कोई सी भी लेयर पे मौजूद हूँ, लेकिन जिस जगह पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो जहां भी है वहां से उसका सैंपल ले ले। तो पहले आप इस पे लगाओ चेक, देन यहाँ पे क्लिक करो। उसने लेयर नीचे 5 खाली लेयर छोड़ के ऊपर छठी लेयर पे आपको सिलेक्शन दे दी, आप यहाँ ही रहते हुए कलर फिल कर दो, नो वरीज। बात समझ में आ गई? अब ये Yes, जल्दी sir. से चलें। तो यहाँ पे हो गई हमारी मैजिक वैन की प्रॉपर्टी कंप्लीट, इतनी ज्यादा डिटेल के साथ, और सारी मैंने इसमें प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं वो भी बता दी, कैसे सॉर्ट आउट होंगी वो भी बता दिए। अब डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। फिर कह रहा हूँ, जब हमारा वर्कशॉप हुआ था तब से कहता आ रहा हूँ, मैं चाहे आपको 2 महीने और फोटोशॉप सिखा लूँ, आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब तक खुद से प्ले नहीं करोगे, खुद से खेलोगे नहीं। जब खुद खेलता है ना आदमी तो उसे पता चलता है कि इस टूल से ये काम हो रहा है, अच्छा मैं ये करके देखती हूँ, अच्छा अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये होगा, मैं नहीं ये गलत हुआ, मैं ये करके देख लेती हूँ। जब इन चीजों पे आओगे ना तब ये चीजें याद होने लग जाएंगी। मेरा अपना पर्सनल तजर्बा है, मैं कोई 60-70 साल बुजुर्ग आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जिस तरह से आया है वो इसी तरह से आया। तो मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ जो आपके फायदेमंद है, आगे आपकी मर्जी। रिकॉर्डेड लेक्चर हमेशा एसकेएच ऑनलाइन पे आपको मौजूद मिलेंगे, ठीक है, तो आप वो देखती रहना। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगी तो देखने का कोई फायदा नहीं है, जब तक प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिल रहा है मुझे? नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल मुझे यहाँ मिल रहा है क्विक सिलेक्शन टूल। अब नाम से जाहिर है क्विकली सिलेक्शन करेगा, और फोटोशॉप में मैं तो ये कहूंगा कि मैक्सिमम इस्तेमाल किए जाने वाला टूल यही है, क्विक सिलेक्शन टूल। तो इससे पहले कि हम इस टूल पे आए, जरा इस टूल के लिए कोई तस्वीर ओपन कर लेते हैं ताकि इस टूल को उसी पे समझे, इसको इस पे समझते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा क्विक सिलेक्शन टूल, तो मैंने ये ले लिया। अब क्विक सिलेक्शन समझाने से पहले कुछ बातें वो समझा दूं। अभी तक जो भी आप टूल ले रहे थे, जैसे कि लैसो लिया, यहाँ पे आपको लैसो का निशान मिल रहा था, मतलब आपका माउस पॉइंटर जो है वो लैसो पॉइंटर में चेंज हो जाता था। प्रोफेशनली इस तरह से बोलूंगा, ठीक है, नहीं तो बोलूंगा यहाँ देखो लैसो का निशान बन रहा है देसी तरीके से। अच्छा, अगर हम पॉलीगोनल लैसो लेते हैं तो यहाँ पे इसका आइकॉन आ रहा है, यानी कि माउस पॉइंटर जो है मेरा वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और मैग्नेटिक ले रहा हूँ तो मैग्नेट आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं क्विक सिलेक्शन लेता हूँ मेरा माउस जो है इस गोल सर्किल में चेंज हो रहा है। नजर आ रहा है ना आपको, छोटा सा गोल सर्किल,
बता तो दीजिए। नो सर। हैं सर आ रहा है। यस सर, आ रहा है नजर। यस चलिए, सर, मैं बाय। इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। अब आ गया। जी जी। यस सर। अच्छा, ये जो सर्किल है बेसिकली ये क्या है आपका, जो आपको क्विक सिलेक्शन मिलता है वो एज अ ब्रश प्रॉपर्टी मिलता है। ब्रश की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे पेन ब्रश होता है, पेन करने के लिए क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे। जैसे कि हम कलर करते हैं घर में ब्रश से, तो क्या करते हैं, बाल्टी में डुबोते हैं और दीवार पे क्लिक करते हैं, यानी कि प्रेस करते हैं और उसे ड्रैग करते हैं दीवारों पर। तो वही प्रॉपर्टी है, ये हमें एज अ ब्रश मिलता है। लाइक अगर आपकी मार्कर की, पेंसिल की या इस टाइप की चीज की निब देखते हो तो क्या होती है, गोल होती है। तो बात ये समझ में आई, यहाँ जो ब्रश का मुझे डायमीटर मिलेगा वो राउंड शेप में मिलेगा, एक ब्रश की निब टाइप मिलेगा। तो मतलब यहाँ जो सिलेक्शन होगी वो क्लिक एंड ड्रैग करने से होगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मुझे सिलेक्शन कितने बड़े ऑब्जेक्ट की करनी है, सब्जेक्ट की करनी है, किस कलर की करनी है। छोटा सा सब्जेक्ट तो मैं ब्रश के साइज को छोटा रखूंगा, बड़ा सब्जेक्ट है तो ब्रश के साइज को बड़ा रखूंगा। ठीक है, ताकि और सेलेक्ट क्या करेगा, जैसे कि अगर मैं इस वक्त इस ग्लास के इनसाइड पे हूँ तो देखो इधर दो कलर के शेड आ रहे हैं। इस के अंदर जो ड्रिंक मौजूद है उसमें एक डार्क सी लाइन चल रही है और एक लाइट येलो लाइन चल रही है। अब सर इस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी, आपका कर्सर नजर नहीं आ रहा। नाजिया मे बी आपके नेट का इशू हो, सबको तो आ रहा है, सिर्फ आपको नहीं आ रहा तो फिर वो मेरा मसला नहीं है। हाँ, अगर सबको नहीं आ रहा होता तो शायद मेरा मसला होता, तब भी मेरा नहीं होता, नेट इशू हो सकता था, टेक्निकल इशू हो सकता था। हम लोग हवा के दोष पे और तारों पे तो सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दो कलर इस सर्किल के अंदर आ रहे हैं, जो भी कलर इस सर्किल के अंदर आएंगे ये उन्हें क्विकली सेलेक्ट कर लेगा, इसका नाम ही क्विक सिलेक्शन है। बात समझ गए, जो कलर इस सर्किल के अंदर आएंगे इसे ये क्विकली सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा, ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा कैसे करें, ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा कैसा करें, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये आपके तीन टाइप मिलती है, ऐड, सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट, उसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश बना आ रहा है, तो आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आ रहा है ब्रश का साइज बड़ा करना है, आप बड़ा कर दो, तो देखो कितना बड़ा ब्रश साइज हो गया मेरा स्क्रीन पे। छोटा करना है, इसी से छोटा कर दो, तो इतना चुन्नू मुन्नू हो गया ये छोटा सा, इसे दरमियाना कर देते हैं। अब ये हार्डनेस, सॉफ्टनेस क्या है तो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ साइज मैंने आपको बता दिया। अब मैं जा रहा हूँ साइज के बारे में और आसान करने। अब इसको मैं यहाँ से बड़ा या छोटा करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कोई शॉर्टकट की मिल जाए जिसकी मदद से ये बड़ा और छोटा हो जाए, तो क्या करूँ। तो आप ये करो, आपके कीबोर्ड पे स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक ब्रैकेट हमने फोटोशॉप में, सॉरी MS वर्ड में देखा था, वो फार्मूला लगाने के लिए, पैराग्राफ के लिए। अनदर बड़े जो ब्रैकेट होते हैं जिन्हें स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है, P के बराबर में होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से ये छोटा होगा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से ये बड़ा होगा, आपके सामने हो रहा है। तो इससे पहले मैं आपको इसका यूज बताता तो ये बताना जरूरी था कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। इतना ज्यादा डिटेलिंग टीचर आपको कभी नहीं मिलने वाला। अच्छा जी, चलो पहले मैंने इसका यूज आपको बताया, अब करते हैं सिलेक्शन। तो लास्ट आपको याद होगा हमने इसको कीवी को कितनी, इसे कीवी कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्रिकॉट कहते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं। एवोकाडो, 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 ओके ओके, थैंक यू, एवोकाडो। अच्छा जी, पहले मैंने इसको मैग्नेटिक से किया था, लेकिन इस बार मैंने क्विक ले लिया है। क्विक की प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी कि इनसाइड सर्किल जो भी कलर होगा वो उसे सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं इसे जरा सा जूम करता हूँ और मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। देखो क्लिक किया, कितना सारा उसने एरिया सेलेक्ट कर लिया, जो कलर उसके इनसाइड आया उसने जल्दी से सेलेक्ट कर लिया, क्विकली इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया वन क्लिक पे। थोड़ा सा आगे आके क्लिक करता हूँ, इतना पार्ट देखो जबरदस्त तरीके से सेलेक्ट हो रहा है। क्लिक हो गया, इतनी जल्दी सेलेक्ट, जो रह गया थोड़ा सा आगे लेके आओ इसके अंदर। एक मिनट, कंट्रोल J, माइक बंद कर लें जिसका भी है। आपके घर की आवाजें मुझे आ रही हैं, आपकी प्राइवेसी है, मेरा मसला नहीं है, मेरी तो क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो हमने इतना इजीली इसको क्विक सिलेक्शन से निकाल लिया, क्योंकि मेरा ब्रश साइज बड़ा था क्विक सिलेक्शन का,
तो बड़ा जल्दी काम हो गया। इसी साइज को अगर मैं छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा, देखो मैंने बहुत छोटा कर दिया, इवन को शायद आपको नजर भी ना आ रहा हो, लेकिन मैं जूम करता हूँ फिर नजर आएगा, इतना छोटा किया हुआ है मैंने, ठीक है। और अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखो कितना छोटा सा एरिया उसने सेलेक्ट किया। क्या बात समझाना चाह रहा हूँ, अगर के मेरा ब्रश का डायमीटर छोटा है, स्मॉल है, तो उसके अंदर जितने कलर वो ले सकता है उतने ही तो लेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब जैसे वो मैं क्लिक कर रहा था ना, मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा और क्विकली सेलेक्ट करता ही चला जाएगा ऑटोमेटिक। देखो यहाँ क्लिक किया था, अब क्लिक करके रखा और ड्रैग करता जा रहा हूँ, ये देखो उससे भी क्विक हो जाएगा। बात है सिर्फ टूल को समझने की। पहले से भी ज्यादा जल्दी कर दिया, ब्रश को छोटा रख के भी मैंने करके दिखा दिया कि अगर ब्रश छोटा भी है तो क्या हुआ। आप क्लिक करो, जल्दी से ड्रैग करके ले जाओ, बस माउस पे कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल जे। क्विक सिलेक्शन हो गई हमारी। इसी तरह से अब यहाँ पे देखो ऑरेंज, ऑरेंज हमें नजर आ रहा है। मैं दोबारा क्विक सिलेक्शन ले रहा हूँ। अब ये समझा रहा हूँ कहाँ ब्रश छोटा करें कहाँ बड़ा एक्सक्यूज मी करें। सर, जी 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 सर ये स्पून को करके देखें क्योंकि ये तो सेम शेप्स है, वो थोड़ा सा लेंथी है और ओवल शेप है, तो वो ठीक है कैसे ठीक है ठीक है सवेरा, ठीक है, मैं स्पून पे करके देख लेता हूँ कि क्या होता है। स्पून ओके भी सर। बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम आ गए स्पून की तरफ, हमने स्पून को जूम किया, यहाँ पे आए क्लिक किया, नहीं हो रहा। वजह क्या है, लेयर पे नहीं हूँ, तो जल्दी से यहाँ आ जाता हूँ और अब करता हूँ। और थोड़ा सा मैंने यहाँ एक ऑप्शन पे चेक लगा दिया, इनहांस एज। एज क्या होता है, किनारे, ठीक है, मतलब एजिस से जरा अपनी सिलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके ले, बस इतनी सी बात थी। तो मैंने यहाँ स्पून पे क्लिक किया, देखो इतना सा स्पून सेलेक्ट हुआ। मैं साइज बड़ा करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ। मजीद क्लिक किया, ड्रैग किया, जाने दीजिए, बाहर जा रही है तो टेंशन क्या है आपको। माउस का बटन जब आप रिलीज करो तब देखना फाइनल रिजल्ट क्या आता है। माउस का बटन मैंने रिलीज किया, अब कुछ सिलेक्शन आउट हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी कुछ नहीं आई है। पहले मैं क्लिक करके उसे मजीद ऐड कर लूं। सवेरा का सवाल अच्छा था, जरा मुश्किल काम करें सर, आसान आसान नहीं करें। मैं मुश्किल कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। तो जनाब ये सिलेक्शन मेरी इस तरह से स्पून की हुई है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करके दिखा दूं। अब जो एरिया एक्स्ट्रा आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, ऑल्ट की प्रेस करो, माइनस कर दो, विथ इन अ सेकेंड काम होगा, हो गई माइनस, विथ इन अ सेकेंड काम हो रहा सर है। हम एक्सक्यूज मी सर, सर जी इसमें जब जी, हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो हमें माउस जो है हमें वो क्लिक करके रखना होगा ऑब्जेक्ट पर। ऑल्ट की को आपने जो है वो दबा के रखना है, ठीक है। जी जब सिलेक्शन माइनस करनी है तो ऑल्ट की प्रेस होगी। बाय ओके डिफॉल्ट ये सिलेक्शन ऐड ही करता रहता है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी, क्विक सिलेक्शन है ना, क्लिक करके ड्रैग करते रहते हैं। तो देखो पहले मैंने क्या किया, ऑल्ट की प्रेस की, जैसे ही ऑल्ट की प्रेस करता हूँ तो इस के सर्किल के अंदर देखो प्लस की जगह माइनस आ जाता है, आ गया। यस अब सर ये मैंने यस प्रेस करके रखी भी है, एंड देन क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर दिया, ऐसे जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन आ गई है उसको। ये क्विक सिलेक्शन की ऑपोजिट कर रहा है अभी इस वक्त। जी, क्विक सिलेक्शन के ऑपोजिट नहीं कर रहा, क्विक जी सिलेक्शन सिलेक्शन कर रहा था, अब क्विक सिलेक्शन क्विकली सिलेक्शन को रिमूव कर रहा है। रिमूव कर बस रहा है, उसका राइट। काम कंप्लीटली सिलेक्शन करना है या डिसेलेक्शन करना है, सिंपल। तो हमारा स्पून हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा आ गया सेकंडों के अंदर काम हो जाएगा। आपके सामने मैंने कर दिया, आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो और अच्छी सिलेक्शन हो जाएगी। फेदर वेदर लगा के मैं स्पून यहाँ ला के रख देता हूँ आपके सामने। आपने ख्वाहिश की थी, मैंने बता दिया। अब वापस आ जाता हूँ मैं ऑरेंज की तरफ। मैं समझाना कुछ और चाह रहा था, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब हम इस वाली लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ मैं, देखो छोटा सा है, अगर मैं इस ऑरेंज के यहाँ पे क्लिक कर दूं तो इतना सा सेलेक्ट हुआ। अब मुझे करना पड़ रहा है क्लिक एंड ड्रैग, तो इतना सेलेक्ट हो रहा है, क्लिक ड्रैग, तब जाके पूरा हुआ। अगर मैं अक्लमंद हूँ, अगर मैं हूँ या आप हो, तो आप क्या देखोगे, पहले इस तस्वीर को थोड़ा सा रीड कर लोगे। रीड क्या करोगे कि यार इसमें दो ही कलर तो हैं,
देखा जाए तो एक ही कलर तो है ऑरेंज, उसी का डार्क है उसी का लाइट है। तो क्यों ना मैं अपने ब्रश का साइज इतना बड़ा कर लूं जिसमें डार्क और लाइट दोनों ही कलर आ जाए, और इसके अराउंड में इससे सिमिलर कोई कलर भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर पे रहते हुए ब्रश के साइज को बड़ा कर रहा हूँ इतना, और देखो मैं इसे कहाँ रख रहा हूँ, इसके अंदर डार्कर ऑरेंज भी आ रहा है, लाइटर भी आ रहा है, मतलब जितने भी ऑरेंज के शेड है सब आ रहे हैं। तो क्या करूंगा, जस्ट वन क्लिक और मैजिक आपके सामने, ऑरेंज बाहर। तो यहाँ मैंने समझाया है कि कब ब्रश को बड़ा किया जाएगा, किन चीजों को सोच के ब्रश को लिया जाएगा, और किस तरह से अपनी सिलेक्शन जो है वो बनाई जाएगी। तो ये हो गया आपका क्विक सिलेक्शन टूल विद ऑल प्रॉपर्टीज। लेकिन जैसा मैंने कल आपसे कहा था, अब किसी ह्यूमन बॉडी पे चलते हैं और वहां इसको समझते हैं। फिलहाल मैं इन सबको बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर, हाँ बंद ही कर देता हूँ, इसकी क्या जरूरत है। फाइल में जाते हैं, ओपन कीजिए, और यहाँ से कोई मैं एक और सबसे मुश्किल काम मेरे लिए जो होता है आपको पता है वो यही होता है, तस्वीरों को सेलेक्ट करना। ढूंढता हूँ फिर, चलें फिलहाल के लिए इतना, बाकी कल। अच्छा जी, यहाँ मैं कुछ तस्वीरें ले आया हूँ। अब यहाँ पे देखो ये बंदा मौजूद है। अब मैं ये चाह रहा हूँ इस बंदे को जल्दी से सेलेक्ट कर लूँ और बैकग्राउंड से इरेज कर दूं, यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ चीजें थोड़ी सी ज्यादा समझने वाली हैं क्विक सिलेक्शन की मदद से। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड की डुप्लीकेट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिफोर और आफ्टर देख सकें कि पहले क्या थी फिर क्या हो गई, इसलिए मैंने इसी की डुप्लीकेट ले ली कंट्रोल जे करके। क्विक सिलेक्शन लिया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट का बैकग्राउंड डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं या चेंज कर दूं। तो क्विक सिलेक्शन टूल को थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया, जूम करते हैं, इस बंदे को सेलेक्ट करते हैं, हो जाएगा। ये देखो कितना क्विकली हो रहा है, बस माउस पे कंट्रोल होना चाहिए। आधा पार्ट इसका सेलेक्ट हो चुका है। नीचे लाते हैं, इसे ड्रैग करें। अब मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा ब्रश इस जगह पे आ गया तो ये कलर भी ले लेगा, तो मुझे खुद मोहतात रह के थोड़ी सी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। क्लिक ड्रैग, देखो इट्स टू फास्ट। ये थोड़ा सा शूज का एरिया, उसके बाद यहाँ आ गया। मैं बड़ा ब्रश नहीं लेके रख रहा हूँ। सर इसमें ऑटो सिलेक्शन की नहीं होती? या अल्लाह, क्विक सिलेक्शन नहीं समझाऊं, आ रहा हूँ मैं, उस तरफ आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। लेकिन एक टूल दिया हुआ है, उसे कितनी तरीके से किस तरह से हम यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल ऑटो सिलेक्शन की नहीं है, ऑटो सिलेक्शन का टूल भी है, ऑटो सिलेक्शन का बटन भी है। लेकिन अगर इन केस के कोई अभी फोटोशॉप 2007 पे या फिर फोटोशॉप 7 पे, फोटोशॉप 6 पे प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास नहीं है 2020, तो वो बेचारा क्या करेगा अगर उसे इस तरह सिलेक्शन करनी है। तो कोई तो दूसरा मैनुअल हल होना चाहिए ना, तो मैं वो मैनुअल हल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कुछ एरिया एक्स्ट्रा आ गया, तो ब्रश के साइज को मैं छोटा करता हूँ, ऑल्ट की मदद से इसे मैं माइनस कर देता हूँ कि भैया ये नहीं लेना था आपको सिलेक्शन में, ये माइनस हो गया। थोड़ा सा ये एरिया रह गया, मैनुअल काम करने की आदत डालो ताकि टूल पे परफेक्शन आए। ठीक है, अब ये एरिया रह गया तो जूम किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर से ऐड कर दिया। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना टाइम देता हूँ अपनी एडिटिंग को। अगर आप लोग अच्छे एडिटर बनना चाहते हो तो टाइम देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। 2 दिन में ना कोई एडिटर बनता है, ना फोटोशॉप सीखता है, और ना ही कमाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अपना आप देखो पूरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब 2-3 तरीके हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया तो मैं कंट्रोल जे कर सकता हूँ, कंट्रोल जे कर लिया तो खुद ब खुद इसका बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। जाहिर है मुझे एक न्यू लेयर पे मिला तो बैकग्राउंड इरेज हो गया। अब इसके नीचे कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना है तो मैं जल्दी से एक न्यू लेयर लेता हूँ,
और जो मेरा फोरग्राउंड पे कलर है वो अप्लाई करता हूँ। आप कहोगे ये क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो लेयर ऊपर होगी वो पहले नजर आएगी, तो इस लेयर को ड्रैग करो और इसके नीचे लाके रख दो। तो अब आपका सब्जेक्ट उस बैकग्राउंड के ऊपर आ गया। और आप देख लो आपने मैनुअल सिलेक्शन की है, कितनी परफेक्ट सिलेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी प्रेस करके इस बंदे को कहीं भी घुमा लो फिरा लो, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई सिलेक्शन से किसी सब्जेक्ट को भी जो है वो सेलेक्ट करके बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकते हो। सिर्फ सेपरेट ही नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। उसके ऊपर आप कोई इफेक्ट लगा सकते हो। लेकिन यहाँ मैं कुछ और आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अभी जिन्होंने मुझसे कहा था सर कोई की नहीं है, कोई बटन नहीं है, उस तरफ मैं बाद में आऊंगा, बिल्कुल है। लेकिन वही बात कहूंगा जो इंट्रो में आपसे कही थी, वो तो इसकी फोटोशॉप की प्रॉपर्टी है ना। क्या आपको नहीं, एक क्लिक कर दिया उसने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, आपको नहीं पता वो सिलेक्शन हो कैसी रही है, उसके पीछे कितनी मेहनत है। मैं तो आपको उसके पीछे की मेहनत बता रहा हूँ, क्योंकि जब पीछे की मेहनत आ जाएगी तो आप खुद ही समझ जाओगे अच्छा इस बटन से ये काम हुआ होगा। अब बात समझ रही होगी आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह करके देख लिया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, थंबनेल बहुत छोटे हैं आपके लिए, इससे भी बड़ा कर देता हूँ जी। सर अगर हम चाहें कि मतलब ये जो पिक है ये मतलब इसको गायब करना है, बैकग्राउंड यही रहे और पिक गायब हो जाए, तो वो तो भी हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल हो डिसेबल? जाएगा। देखो मैं अभी यहाँ के यहाँ ही कर देता हूँ, ये मेरी पिक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर फिल करके दिखाता हूँ। तो ये लीजिए, बंदा गायब, उसकी जगह व्हाइट फिल आ गया, इसमें क्या मसला है। और आप चाह रही है नहीं व्हाइट फिल ना आए, जो बैकग्राउंड है वो ही रहे, तो आप इसको बैकग्राउंड वाला कलर दे दो तो वो भी आ गया, कोई मसला नहीं है। अगर Excuse me, आप sir? ये चाह रही हो, एक सर मिनट जी जी बोले। सर आप बोलिए। नहीं अब आप बोले, अब मैं चुप हो गया। सॉरी सर, जो हमने ये काम करना है, हमने लेयर वाइज काम करना है, ठीक है ना। कि इसलिए हम इनकी कॉपीज बनाने लेयर्स में, लेयर्स इसलिए बना रहे हैं कि हमें जिस ऑब्जेक्ट पे जो काम करना है हम उसी लेयर पे काम करेंगे, तो वो हमारा सारा इनपुट जो है हमारे मेन पेज पर आ जाएगा, ऐसे ही है? लेयर पे काम करने का फायदा ये होता है, मैंने आपका नाम नोट नहीं किया, कि नाजिया जी। हमारा काम नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने जब इस इमेज को सेलेक्ट किया तब हमारे पास बैकग्राउंड थी, सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड की डुप्लीकेट बनाई, डुप्लीकेट के ऊपर मैंने सिलेक्शन की। तो फायदा क्या है कि इवन कि अगर मैं ये सब हटा भी दूं तो मेरे पास अभी भी मेरी ओरिजिनल फाइल मौजूद है। पहला तो लेयर का ये फायदा हो जाता है, मेरी ओरिजिनल फाइल का कुछ नहीं बिगड़ा। अब मैंने इसे भी देखो ऐड कर लिया, जो मैंने सिलेक्शन से इसे बाहर किया था। तो बस लेयर वाइज काम करने का फायदा है कि आपका ओरिजिनल काम सेव रहता है, आगे जाके आप देखोगे। और जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो सबसे पहले नजर आएगी। ठीक है, जो लेयर उसके नीचे होगी वो उसके नीचे होगी। अगर आपको ऊपर वाली लेयर को देखो, टॉपिक से हट जाऊंगा, मैं नहीं हट रहा। बहरहाल अभी हमारा ये टूल खत्म नहीं हुआ, हम इसी पर रहते हैं, मुझे कुछ और बताना है। मैं वापस वहां तक जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने इसे क्विक सिलेक्शन से सेलेक्ट किया था। अब ये हो गई, सिलेक्शन हुई हुई है, हम स्टार्ट पे आ गए, बिल्कुल कंट्रोल Z किया मैंने। अब मैंने ये तो देख लिया कि भैया इस तरह तो मैंने अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, कंट्रोल J करके सब्जेक्ट को बाहर निकाल लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बैकग्राउंड इरेज हो गया, जबकि मैंने सब्जेक्ट को सेपरेट किया। लेकिन अगर कि मुझे ऐसा ना करना हो, कंट्रोल J नहीं लेनी, मैं ये चाहता हूं कि यहीं पे रहते हुए, इसी लेयर पे रहते हुए मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूं, इसी लेयर पे रहते हुए इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूं, तो मैं क्या करूंगा। सिलेक्शन किस चीज की हुई भी है, आप लोग बताओ जल्दी से। ऑब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट की हुई भी है। और सब्जेक्ट, मैं सॉरी, क्या डिलीट करना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मतलब कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन को इन्वर्स कर दूंगा तो फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। तो इन्वर्स करने का आपको बता भी चुका हूँ, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आई, नहीं तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट इन्वर्स, नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट आई, ऑल्ट बैक स्पेस लीजिए, उसी लेयर पे रहते हुए, कोई मेहनत नहीं की, वही लेयर है
जो काम मैंने मल्टीपल लेयर किए थे उसी लेयर पे किए। टेक्निक क्या यूज की कि भाई सब्जेक्ट का सिर्फ बैकग्राउंड ही तो चेंज करना है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेता हूँ, कंट्रोल Z कंट्रोल शिफ्ट आई करके जब सब्जेक्ट चाहिए कंट्रोल J कर लिया, अब खाली सब्जेक्ट बाहर निकाल लिया। डिपेंड करता है मुझे क्या करना है। जी सर अगर हमें मतलब प्लेन बैकग्राउंड ना लगाना हो, कोई और बैकग्राउंड लगाना हो, लाइक किसी पिक्चर को सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड यूज करना हो, तो हम इसी सब्जेक्ट को उठा के मतलब उस बैकग्राउंड पे यूज कर सकते हैं सेकंड लेयर बिल्कुल बना के? बिल्कुल नायाब, आप खुद ही सवाल कर रही हैं और आप जवाब भी खुद ही दे रही हैं। प्रोसेस तो यही रहेगा ना। अब देखो हमने सब्जेक्ट तो सेपरेट कर लिया, अब हमें क्या जरूरत है, हम सब्जेक्ट को उठा के लेके जाए। हम जल्दी से काम करेंगे थोड़ा टेक्निकली। हम यहाँ पे फाइल को कराएंगे प्लेस, कोई बैकग्राउंड ढूंढेंगे इससे सिमिलर मिल जाए। अगर मेरे पास हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं हो तो किसी भी बैकग्राउंड पे सही। इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ ले आता हूँ, ये बैकग्राउंड आ गया। अब यकीनन से ये इसके ऊपर आया है, मैं क्या करूंगा, सिंपल क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, इसके नीचे कर दूंगा। लीजिए बैकग्राउंड चेंज, कोई सॉलिड कलर देने की जरूरत ही नहीं है। अब क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट रियल नहीं लग रहा, अब ये एक अलग चीजें आ गई ना, ये हम टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन कुछ रियलिटी नहीं लग रही कि भैया क्या दरख्तों के साइज का बंदा है। अब ये चीजें होती है रीड करने की कि ठीक है आपने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, लेकिन आपका सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है आपकी तस्वीर से। लग रहा है कि आपने इसके पीछे लाके बैकग्राउंड रखा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जमीन पे अगर वो खड़ा है तो दरख्तों के बराबर की तो उसकी हाइट हो नहीं सकती, और इतना इस बैकग्राउंड पे बंदा बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि मैं इस बंदे को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, कंट्रोल T से छोटा कर दूंगा, छोटा करके फिर इसे यहाँ रखूं और छोटा करूंगा, क्योंकि ये सब चीजें हमें कि एक इंसान की हाइट कितनी हो सकती है अगर वो कहीं से गुजर रहा है, मैक्सिमम अगर व्यू डायरेक्शन उसकी चेंज भी है तो दरख्तों के कहाँ तक हो सकती है। अब अगर आप देखोगे तो ये फिर भी कुछ रियल लग रहा है। जो पहले आया था वो रियल नहीं था भाई, दरख्तों के बराबर का बंदा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो बताना ये चाहा है यहाँ पे, इस इमेज को मैं लाए ही हूँ उठा के कि इन टेक्निकल चीजों को भी तो समझाऊं कि ये भी तो सब सोचना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही थोड़ी कि कोई भी बैकग्राउंड उठा के लाके लगा दिया तो पकड़े जाओगे, पता चल जाएगा फोटोशॉप पे काम हुआ है। काम अगर आपको इस तरह से करना है तो चीजों को पहले पढ़ना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा पढ़ना सिखाया। तस्वीरों को भी रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बता दिया, और नहीं समझ आ रहा तो वापस कोई भी कलर फिल कर दो, नो प्रॉब्लम। सर अभी तो सब्जेक्ट बोना लग रहा है। हाँ ना, ये देखो इसका छोटा भाई मैं ले आया यहाँ पे, ये रहा। यार सर ठीक है, ये दो भाई खड़े हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो क्या हुआ। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा किस तरह से सिलेक्शन में सिलेक्शन इन्वर्स होगी, किस तरह से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। देखो इसकी जॉब आती है फाइवर पे बैकग्राउंड इरेजर की, कि हमारी सर तस्वीर बहुत है। पे बहुत है ना। तो जब तक मैनुअल काम करना नहीं आएगा तो वहां जॉब नहीं कर सकते आप। अब देखो, अब मैं उस बात का जवाब देने जा रहा हूँ, उस टूल की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं बचा, 1 मिनट बचा, मैं कैसे जाऊं। अब मैं उस बात का जवाब देता जो मिस, मैं फिर उनका नाम भूल गया, पूछा था जिन्होंने कि कोई ऐसा बटन या क्लिक या ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से 1 क्लिक ये सेलेक्ट हो जाए। बिल्कुल है, अब मैं उस तरफ जाता। लेकिन जहाँ पे हमारे बिजी बैकग्राउंड होते हैं, अब से थ्योरी समझ लो, बाकी कल करेंगे, और कल थोड़ा सा तेज जाएंगे, अब आप लोग भी तेज हो जाओ। जहां हमारे बिजी बैकग्राउंड होते हैं ना, वहां हमारा 1 क्लिक सब्जेक्ट सेलेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके सब्जेक्ट के बॉडी कलर या वेयरिंग क्लॉथ कलर सेम है एज पर योर बैकग्राउंड, तो वो जो ऑटो सिलेक्शन होगी तो फोटोशॉप कंफ्यूज होगा कि यार अगर ये इसके जैकेट का हिस्सा है, बैकग्राउंड पे भी यही कलर है, तो हो सकता है ये भी मुझे सेलेक्ट करना है। तो वो ऑटो सिलेक्शन में उन्हें भी सेलेक्ट करेगा। तो जब उन्हें सेलेक्ट करेगा तब आपको याद आएगी कि कोई ऐसा भी टूल होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया हम इसे माइनस ही कर लेते। तो फिर हमें मैनुअल काम को ज्यादा तरजीह देनी है। ऑटो तो ठीक है, हमारा काम विद इन अ सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल आपका पॉइंट सही था, लेकिन थोड़ा सा मैनुअल पे फोकस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी आदत है कि मैं फिर अगर दूसरा टूल छेड़ दिया, जो लास्ट टूल था यहाँ हमारा वो यही था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन चलो बता ही देता हूँ 5 मिनट में, बस डिटेल में, बल्कि टाइम भी ओवर हो गया आपका, 11:01 है। लेकिन मेरी आदत होती है कोई सवाल आए तो कोई मायूस ना जाए, तो मैं जल्दी से बता दूं, बाकी इसकी प्रॉपर्टी कल बताऊंगा। कि अब मेरे पास सिर्फ बैकग्राउंड पे लेयर है, ठीक है, और मुझे कैसे इसे सेलेक्ट करना है। देखो अब ये टूल जो है ये 2018 के बाद आया है। अब जिनके पास 2018 से पुराने वर्जन है उनके पास ये टूल नहीं है, वो बेचारे क्या करेंगे। तो मैनुअल करना बतानी थी ना मुझे, इसलिए मैंने क्विक सिलेक्शन से बताया। तो अब मुझे क्या करना है, ये मैंने टूल सेलेक्ट कर लिया, क्लिक करें इस तस्वीर पे, इस तरह से ड्रैग करें इसके ऊपर और ये बाउंडिंग बॉक्स सा बना दें और माउस का बटन रिलीज, सब्जेक्ट सेलेक्ट। मेरा सिस्टम स्लो है, वरना अभी तक सेलेक्ट हो चुका होता। हो गया, कंट्रोल जे कर दें, या अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज कर लें। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके कभी इस पे बैकग्राउंड फिल कर रहा हूँ, कभी इस पे फोरग्राउंड फिल कर रहा हूँ, देख लें। सिर्फ क्लिक किया, ड्रैग किया, उसने सब कुछ जो है वो सेलेक्ट कर दिया। लेकिन एक फॉल्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा इसे मैं जूम कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। अगर मैनुअल सिलेक्शन करते तो आप इन सब चीजों को नोटिस करके सिलेक्शन करते, यहाँ पे बैकग्राउंड रह गया। तो अगर आपको मैनुअल सिलेक्शन का पता होगा तो आप जल्दी से इसे रिमूव कर लोगे। बाकी किस तरह से होगा, इसी टूल का यूज करते हुए कौन सा एक सिंगल बटन मिलता है जिसकी वजह से ये काम भी और आसान हो जाता है, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में। लेकिन उन्होंने सवाल किया था तो मेरे दिल में रह जाता कि मैं उन्हें बता देता, तो शायद वो इस पे भी काम करके देख लेती। तो उम्मीद है आज जितना सीखा उतना आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से जी सर। पिक्चर्स को रीड करना है। तो प्रैक्टिस मेकिंग परफेक्ट। जी सर ये शॉर्टकट कीज जो है ये हमें याद करने होंगे? नहीं, मुझे याद है ना, तो आपको याद करने की क्या जरूरत है। जब आपको जरूरत हो मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं बता दूंगा। अरे जाहिर सी बात है सनम, आपको याद करने होंगे, काम आपने करना है, एडिटिंग आपने करनी है, ठीक है, तो वो तो आपको याद तो करने पड़ेंगे आप ही के लिए। और ये इन फ्यूचर बहुत काम आएंगे, आपके काम को फास्ट करते हैं ये, ठीक है, आपके काम को फास्ट कर देते हैं, जिससे जब आप काम करने बैठते हो या किसी इदारे में जॉब करते हो और इस तरह से काम करते हो तो उन्हें भी लगता है ये बंदा प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल भी, और आपके काम की स्पीड भी बढ़ती है। और ये शॉर्टकट की आपकी प्रीमियर में भी कुछ काम आ जाएंगी, इसी से सिमिलर शॉर्टकट की कुछ इलिस्ट्रेटर में भी काम आ जाएंगी। ग्राफिक के कई सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें तकरीबन सिमिलर शॉर्टकट की चल रही होती है। और जितना मजा शॉर्टकट की काम करने से आता है, टूल्स को सेलेक्ट करके काम करने से नहीं आता। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग, दुआओं में याद रखिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल मिल जाएंगे, जिन्होंने नए आए हैं वो जल्दी से यूट्यूब चैनल पे जाएं, पुराने लेक्चर देखें। और आज का कल का लेक्चर भी इंशाल्लाह रात तक अपलोड हो जाएगा, मैं सर को रिमाइंड करा दूंगा। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। पे